हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का सारा इतिहास मैं इसी वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप इसको पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। यह सूचना है तो इसे आप जरूर पढ़ें। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, जैन धर्म का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं कि जैन धर्म है या जैन धम्म है। अगर आप जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको वहां पर जैन धम्म शब्द लिखा मिलता है, परंतु जैसे ही आप जैन धर्म के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको वहां पर जैन धर्म शब्द लिखा मिलता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, कल्पसूत्र ग्रंथ तथा महावीर स्वामी के बारे में जानकारी भगवती सूत्र में प्रदान की गई है। तो चलिए थोड़ा यहां पर समझ लेते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि जैन धर्म है या जैन धम्म है। जैसे मैं अपने पिछले वीडियो बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाया था, अगर आपको इसकी सही से पूरी जानकारी चाहिए तो मेरा बौद्ध धर्म वाला वीडियो देख लीजिए। तो धम्म और धर्म ये शब्दों का आपको सही से पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहां पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। धर्म शब्द संस्कृत का शब्द है और धम्म शब्द पाली भाषा का शब्द है। धम्म और धर्म दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप सोचते होंगे कि एक ही है तो बहुत अलग है। धम्म का अर्थ होता है विचार या फिर विचारधारा से। धर्म का अर्थ सीधा सीधा भगवान और पूजा पाठ से जाके जुड़ जाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जाइए मेरा बौद्ध धर्म वाला वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया है धर्म और धम्म के अंतर के बारे में। इसीलिए आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र ग्रंथ में मिलता है। और महावीर स्वामी के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो भगवती सूत्र ग्रंथ है, उसमें प्रदान की गई है। तो यहाँ पर इनको याद रखें, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र को। अब जान लेते हैं जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से इतिहास केवल महावीर स्वामी का ही मिलता है। जैसे मैं आपको पिछले अपनी वीडियो में पढ़ा रहा था बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए वहां पर महात्मा बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए, तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि उनका इतिहास नहीं मिलता है, तो इसीलिए उनको इतिहास में लिखा नहीं गया। ठीक इसी तरह से यहां भी है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। नंबर 1 ऋषभदेव या आदिनाथ, ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे, तो इनको यहां पर याद रखें। नंबर 2 अजितनाथ, नंबर 3 संभवनाथ, नंबर 4 अभिनंदन नाथ, नंबर 5 सुमितिनाथ और नंबर 6 पद्रम प्रभु, नंबर 7 सुपार्श्वनाथ, नंबर 8 चंद्र प्रभु, नंबर 9 सुविधिनाथ या पुष्पदंत भी इनको कहीं कहीं लिखा गया है, नंबर 10 शीतलनाथ, नंबर 11 श्रेयांश, नंबर 12 वासुपूज्य, नंबर 13 विमलनाथ, नंबर 14 अनंतनाथ, नंबर 15 धर्मनाथ, नंबर 16 शांतिनाथ, नंबर 17 कुंथनाथ, नंबर 18 अरहनाथ, नंबर 19 मल्लीनाथ, नंबर 20 मुनि सुब्रतनाथ, नंबर 21 नेमिनाथ, नंबर 22 अर्शनेमी और नंबर 23 पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, परंतु इतिहास केवल महावीर स्वामी का ही लिखा गया है, क्योंकि अन्य तीर्थंकरों का इतिहास ना तो सही से इतिहास इनका मिलता है और ना ही पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी बौद्ध धर्म वाले में, कि महात्मा बुद्ध से पहले जितने भी बुद्ध हुए उनका इतिहास नहीं मिलता है, कोई पुरातत्व साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी महावीर स्वामी से पहले जितने भी तीर्थंकर हुए उनका सही से इतिहास नहीं मिलता है और ना ही कोई पुरातत्विक साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए इतिहास में इनको नहीं लिखा गया है। तो अब आपको यहां पे याद क्या रखना है, चलिए वो समझा देता हूं मैं। तो देखिए आपको याद ये रखना है कि यहां पे पहले तीर्थंकर का नाम याद रखना है ऋषभदेव या आदिनाथ। इसके बाद आपको 21वें नेमिनाथ, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ, इन तीनों को भी याद रखना है यहां पर, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में भी पूछा जाता है। और महावीर स्वामी के बारे में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं इस वीडियो में।
अब बात करते हैं महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 599 या 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल के मुखिया सिद्धार्थ के यहाँ पर हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला या विधेयदत्ता था, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था और यशोदा के ही गर्भ से उन्हें एक पुत्री अनुजा या प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई, जिनका विवाह जामिल नामक व्यक्ति से हुआ था। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। देखिए, यहाँ पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कोई इतिहासकार 599 ईसा पूर्व लिखता है तो कोई लिखता है 540 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर मैंने दोनों लिखे हुए हैं और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली बिहार में हुआ था, आधुनिक बिहार में। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और ये ज्ञात्रिक कुल के मुखिया सिद्धार्थ के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला और विधेयदत्ता दोनों लिखे मिलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को इसीलिए लिख दिया है ताकि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। मान लो मैं यहाँ पर त्रिशला लिख देता, वहाँ पर विधेयदत्ता लिखा होता तो आप तो कंफ्यूज हो जाते। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों को लिख देता हूँ और यहाँ पर जो दोनों जो डेट हैं वर्थ की वो भी लिख दिए मैंने। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की पुत्री का नाम। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शिनी है। तो इनको यहाँ पर याद रखें। और इनकी शादी किससे हुई थी? जामिल नामक व्यक्ति से हुई थी। किसकी? प्रियदर्शिनी की। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन तथा राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था और अपनी शिविका में बैठकर धूमधाम से सेना तथा सवारी के साथ कुंडग्राम के बीच होते हुए संदवन नाम के बगीचे में पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे रुके और अपने सभी आभूषण उतारकर 2.5 दिन तक उपवास किया और अपने बाल नोच करके भिक्षु यानी कि सन्यासी बन गए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों, हालांकि यहाँ पर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर, तो बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। तो ये याद रखना है। और उस समय महावीर स्वामी की उम्र 30 वर्ष थी, तो ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है नंदीवर्धन के बारे में, जो कि महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी सबसे पहले कुंभहार गांव में पहुंचे और वहीं पर तप शुरू किया और आरंभ में 13 महीनों तक वस्त्र पहनते रहे। बाद में वस्त्रों को स्वर्ण बालुका नदी में फेंक दिए, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर नग्न अवस्था में घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी कठोर तपस्या आरंभ की। 6 वर्ष बाद नालंदा गए तो वहां पर मखली पुत्र गोसाल नामक एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई और कुल्ला के पास पंडित भूमि नामक स्थान पर दोनों ने कठोर तप किया, परंतु कुछ समय बाद दोनों के मतभेद हो गए तथा एक दूसरे के आलोचक बन गए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है आचरांग सूत्र। उसके अनुसार मैं यहाँ पर आपको जो जानकारी दे रहा हूँ उसमें लिखा है कि महावीर स्वामी सबसे पहले कुंभहार गांव में पहुंचे। इसके बाद वहां पर उन्होंने तप शुरू किया और शुरुआत में उन्होंने 13 महीने तक कपड़े पहन के ही तप शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने वस्त्रों को कहां पर? स्वर्ण बालुका नदी। देखिए, यहाँ पे स्वर्ण बालुका लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है सृजुपालिका नदी। तो मैं यहाँ पर जो जानकारी दे रहा हूँ वो आचरांग सूत्र के अनुसार दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्वर्ण और बालुका लिखा हुआ है। इसके बाद वहां उन्होंने क्या किया कि जो अपने वस्त्र थे सभी तो इसी नदी में फेंक दिए थे और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर नग्न अवस्था में वो घूमने लगे थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी जो कठोर तपस्या थी उसकी शुरुआत की थी। 6 वर्ष बाद वो नालंदा गए तो वहां पर एक सन्यासी व्यक्ति मिला जिसका नाम था मखली पुत्र गोसाल। तो ये यहां पर मिले, कहां पर मिले थे? ये नालंदा में महावीर स्वामी को। इसके बाद कोल्ला के पास, तो यहाँ पर ये कोल्ला के पास पंडित भूमि नामक स्थान पर उन्होंने क्या किया? महावीर स्वामी और मखली पुत्र गोसाल ने
कठोर तपस्या प्रारंभ की। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि दोनों के मध्य में बहुत ज्यादा मतभेद हो गए और आपस में एक दूसरे के आलोचक बन गए थे। इसके बाद मखली पुत्र गोसाल ने एक संप्रदाय की स्थापना की जो आगे चलकर आजीवक संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ और इसका केंद्र श्रावस्ती में था। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और हालत इतनी खराब हो गई कि छोटे छोटे कीटाणु उनके शरीर पर रेंगने लगे और 13वें वर्ष उन्हें जृंभिका ग्राम के पास सरजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैबल्य की प्राप्ति हुई और तभी से महावीर जिन निर्ग्रंथ कहलाए। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मकली पुत्र गोसाल से उनके मतभेद होने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। मकली पुत्र गोसाल ने क्या किया कि एक संप्रदाय की स्थापना की जो आगे चलकर आजीवक संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं, आजीवक संप्रदाय, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सम्राट अशोक का आपने बिल्कुल नाम सुना होगा। सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले इसी संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी कि आजीवक संप्रदाय के ही अनुयायी थे। तो इसको यहाँ पर याद रखें, यहाँ आजीवक संप्रदाय, और इसकी स्थापना किसने की थी? मकलीपुत्र गोशाल ने। और इसका केंद्र कहाँ था? श्रावस्ती में था। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके शरीर पर छोटे छोटे कीटाणु भी रेंगने लगे थे। तब जाके 13वें वर्ष उन्हें जृंभिका ग्राम के पास सरजू पालिका नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से महावीर स्वामी पूज्य और वंदनहीन कहलाए। यहां पर देखो, निर्ग्रंथ का मतलब वंदनहीन ही होता है और यहाँ अरहत लिखा हुआ है। अरहत का मतलब पूज्य और जिन का मतलब होता है विजय। तो यहाँ पर मैंने शब्दों के जो अर्थ हैं वो लिख दिए हैं। तो आपको याद क्या रखना है? तो याद ये रखना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मकलीपुत्र गोशाल को याद रखना है। इसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जृंभिका ग्राम के पास में सरजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में विपुलाचल पहाड़ी पर 12 कर नदी के किनारे प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य तथा प्रथम विरोधी उनके दामाद जामिल बने और वैशाली के राजा चेतक, जो महावीर स्वामी के मामा थे, वो शिष्य बने और चंपानगर के राजा दधिवाहन भी महावीर स्वामी के शिष्य बने तथा उनकी पुत्री चंपा या चंदना भी महावीर स्वामी की शिष्या बनी, जो प्रथम भिक्षुणी मानी जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या किया था कि उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो राजगीर में विपुलाचल पहाड़ी और वाराकर नदी के किनारे प्राकृत भाषा में दिया था। ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य हुए वो उनके दामाद जामिल बने थे। इसके बाद विरोधी भी वही हुए सबसे पहले। और वैशाली के जो राजा थे जिनका नाम था चेतक, जो रिश्ते में महावीर स्वामी के मामा थे, वो भी शिष्य बने। इसके बाद चंपानगर के राजा थे दधिवाहन, वो भी शिष्य बने। इसके बाद उनकी पुत्री थी दधिवाहन की, जिनका नाम था चंपा या कहीं कहीं चंदना नाम भी लिखा मिलता है। तो वो महावीर स्वामी की शिष्या बनी और प्रथम भिक्षुणी यानी कि साधु वही मानी गई हैं इतिहास में। तो इनका याद रखें नाम, चंपा या चंदना, दोनों नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। महावीर स्वामी ने पावा में सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को उनके शिष्यों सहित जैन धर्म ग्रहण करवाया और सभी को 11 गणधरों में बांट दिया तथा प्रत्येक गण में एक गणधर नियुक्त किया। महावीर स्वामी का संघ 4 कोटियों में विभक्त था। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा श्रावक, चौथा श्राविका। प्रथम 2 कोटियां जैन साधुओं के लिए तथा शेष 2 कोटियां गृहस्थ उपासकों के लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। महावीर स्वामी ने पावा आधुनिक पावापुरी है जो कि बिहार में है। तो वहां पे क्या किया था कि 11 ब्राह्मणों को उनके शिष्यों सहित जैन धर्म में उन्हें ग्रहण करवाया था, जैन धर्म सभी को। और
यहाँ पर 11 गणधरों यानी कि समूहों में बांट दिया था और प्रत्येक गण यानी कि समूह में एक गणधर यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया था। और महावीर स्वामी का जो संघ था वो 4 कोटियों में विभक्त था। पहली कोटि में जैन भिक्षु, इसके बाद जैन भिक्षुणी होते थे, इसके बाद होते थे श्रावक और श्राविका। तो ये नंबर 3 और नंबर 4 ये जो गृहस्थ लोग होते थे श्रावक और श्राविका उनके लिए थे, और ये पहला और दूसरा ये जैन जो साधु होते थे उनके लिए होते थे। अब बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों पर। नंबर 1, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि ईश्वर है ही नहीं, ये जैन धर्म मानता है। नंबर 2, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। नंबर 3, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। नंबर 4, जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है। तो ये चारों जैन धर्म के सिद्धांत हैं, तो इनको आप याद रख लें। अब बात करते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रतों की। नंबर 1, अहिंसा। इसका मतलब है मन, वचन तथा कर्म किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, सत्य। इसका मतलब है मनुष्य को हमेशा सच तथा मधुर बोलना चाहिए। नंबर 3, अस्तेय। इसका मतलब है बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही इच्छा करनी चाहिए। नंबर 4, अपरिग्रह। इसका मतलब है किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्र नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है किसी भी महिला को देखना तथा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, तो इनको भी याद रखें। यहां पे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो इनको याद रखें यहां पे। अब बात करते हैं जैन धर्म के रत्नों पर। नंबर 1, सम्यक दर्शन। इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु या महिला को वास्तविक स्वरूप में देखना ही सम्यक दर्शन है। नंबर 2, सम्यक ज्ञान, सच्चा और पूर्ण ज्ञान। नंबर 3, सम्यक आचरण। इसका मतलब है दैनिक जीवन में नैतिक आचरण रखना। तो ये हैं जैन धर्म के रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं जैन धर्म के 4 शिक्षा व्रत जो कि गृहस्थ व्यक्तियों के लिए हैं, यानी कि जो लोग जैन धर्म को मानते हैं तो उनके लिए हैं, जो गृहस्थ हैं उनके लिए हैं ये। नंबर 1, देशवृत्ति। इसका मतलब है किसी देश या प्रदेश की सीमा से आगे न जाने का व्रत। नंबर 2, सामयिक व्रत। इसका मतलब है दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना। नंबर 3, प्रोपोगोपवास। इसका मतलब होता है उपवास व्रत रखना। नंबर 4, वैयाव्रत। इसका मतलब होता है दान, पूजा आदि करनी चाहिए। ये जो चारों जैन धर्म के शिक्षा व्रत हैं और ये किसके लिए हैं? गृहस्थ व्यक्तियों के लिए हैं, तो इनको भी याद रखें यहां पे। अब बात करते हैं जैन धर्म की 5 समितियों पर जो कि भिक्षुओं के लिए हैं, यानी कि जैन धर्म के जो साधु होते हैं उनके लिए हैं ये। नंबर 1, ईर्ष्या समिति। इसका मतलब है ऐसे रास्ते से चलना चाहिए जहां पर कीट कीटाणु न मरे। नंबर 2, भाषा समिति। इसका मतलब है कि भाषण करते समय मधुर तथा प्रिय भाषा बोलना चाहिए। नंबर 3, ऐसणा समिति। इसका मतलब है भोजन द्वारा किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको मांस खाना या किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। नंबर 4, आदान क्षेपणा समिति। इसका मतलब है किसी भी कीट पतंग की हिंसा नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, व्युत्सर्ग समिति। इसका मतलब है कि मल मूत्र करते समय किसी भी कीट पतंग की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 5 हैं ये जैन जो साधु हैं उनके लिए हैं ये, तो इनको भी याद रखें। अब बात करते हैं संलेखना विधि की। संलेखना द्वारा शरीर को कष्ट देना और बिना कुछ खाए पिए एक ही स्थान पर अपने शरीर को नष्ट कर देने की क्रिया को जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। चलिए थोड़ी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संलेखना इसका मतलब है कि कोई जैन साधु अपना उसका कार्य पूरा हो गया है और वो अब निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अब वो इस संसार को छोड़ के जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो संलेखना विधि अपनाएगा। वो एक ही स्थान पर बैठ जाएगा और ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। धीरे 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 कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी।
इसी क्रिया को जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। जब मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाऊंगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा था। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु पर। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार 30 वर्षों तक किया और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व या 427 ईसा पूर्व में पावा के मल्ल राजा सृष्टिपाल या सृष्टिपाल के महल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी की जो मृत्यु मानी जाती है वो 72 वर्ष की आयु में मानी जाती है। कभी कभी इतिहासकार 468 ईसा पूर्व लिखते हैं तो कभी कभी 427 ईसा पूर्व लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों डेटों को लिख दिया है। तो यहाँ पर कहाँ हुई थी? पावा। पावा आधुनिक पावापुरी नाम है और जो कि बिहार में है। तो वहाँ के एक मल्ल राजा थे जिनका नाम सृष्टिपाल या फिर सृष्टिपाल दोनों लिखे मिलते हैं। तो मैंने दोनों नामों की यहाँ पर चर्चा की है। तो उन्हीं के महल में हुई थी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब बात करते हैं जैन धर्म के विभाजन पर। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने और सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्मू 44 वर्ष तक जैन संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण के समय में हुई और संभूति विजय के शिष्य स्थूलभद्र थे जो जैन संघ के अध्यक्ष बने। चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने? सुधर्मन। सुधर्मन के बाद जम्मू बने। फिर अंतिम जो नंद राजा थे उनके समय में संभूति विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे यहाँ पर। तो इनको भी याद रखें यहाँ पर। और संभूति विजय की मृत्यु कब हुई थी? संभूति विजय की मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण के समय में और इनकी मृत्यु के बाद इनके ही शिष्य थे संभूति विजय के, इनका नाम था स्थूलभद्र। फिर वो जैन संघ के अध्यक्ष बन गए। अब जैन संघ के दो अध्यक्ष थे, एक तरफ स्थूलभद्र थे और दूसरी तरफ भद्रबाहु। तथा इसी समय मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए, परंतु स्थूलभद्र अपने शिष्यों सहित मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया जिसके कारण जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए जो नग्न अवस्था में रहते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको समझना क्या है वो उस पर चर्चा करेंगे। स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों उस समय अध्यक्ष थे। मगध में भीषण अकाल पड़ा, इसके कारण जो भद्रबाहु थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए। स्थूलभद्र मगध में ही रुके रहे। जैसे ही भद्रबाहु कर्नाटक से वापस आए तो उनका मतभेद हो गया। इसी के कारण जैन धर्म दो भागों में बट गया था, एक तरफ श्वेतांबर और दूसरी तरफ दिगंबर। अब ये श्वेतांबर और दिगंबर इनमें थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जैन धर्म के जो साधु होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, तो वो भद्रबाहु के शिष्य हैं और वो दिगंबर जैन हैं। अब बात करते हैं प्रमुख जैन सभाओं पर। नंबर 1, प्रथम जैन सभा। यह सभा चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुई थी जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और इसी सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रथम जो जैन सभा हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ये आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी स्थूलभद्र ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय जैन सभा। यह सभा बल्लभी गुजरात में हुई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्धिगण या फिर क्षमा श्रवण ने की थी और इस सभा में जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया था। तो देखो, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय जैन सभा कहाँ पे हुई थी? बल्लभी गुजरात में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता देवर्धिगण या फिर क्षमा श्रवण, यानी कि दोनों नाम लिखे मिलते हैं तो मैंने दोनों नामों का उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है।
और इसमें कार्य क्या हुआ था? इसमें कार्य हुआ था जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया था इसी में, तो इसको भी याद रखें यहां पर। तो ये पहली और दूसरी दोनों को अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं जैन धर्म के साहित्य पर। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को पूब कहा जाता है और इनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और ये अर्धमागधी, मागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। चलिए थोड़ी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के जो प्राचीन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पूब कहा जाता है, तो इसको भी यहां याद रखें। और इनकी संख्या कितनी है? 14 है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम का मतलब सिद्धांत कहा जाता है, और ये अर्धमागधी, मागधी और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और यहां पर आपको बस इतना ही याद रखना है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हो, जितनी बार चाहें देख सकते हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहां पर भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो।